बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। कैसी है मेरी छोटी सी यूट्यूब की फैमिली। हम फैमिली बनते जा रहे हैं जी, रोज़ हम मिलते हैं एक दूसरे से और मेरी फैमिली थोड़ी बढ़ भी रही है, ग्रो कर रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा चैनल बहुत जल्द ग्रो करेगा। हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, जैसा सोचेंगे वैसा होगा। पॉजिटिव रहना चाहिए। अच्छा, आज है जी सफ़र के महीने का आखिरी दिन और साथ में आखिरी जुमा। तो वैसे ये व्लॉग जब आप देखेंगे तो हफ़्ता अपलोड करूँगी तो सैटरडे होगा। तो जुम्मा था तो मेरे सुबह-सुबह जी ख़्याल आया कि आज काले चनों का सदका करते हैं। और वैसे भी नानी-दादी के ज़माने में से सुनते आ रहे हैं कि सफ़र के महीने में लाज़मी काले चनों का सदका करना चाहिए। आपने जैसे देखा मैं अभी शॉपर के साथ काले चनों के शॉपर के साथ बाकायदा कुश्ती लड़ी थी, खुल नहीं रहा था। अच्छा, मेरी दादी बेबे जी, हम अपनी दादी को बेबे जी कहते थे, फ़ौत हो चुकी हैं, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता करे। तो वो लाज़मी सफ़र का महीना स्टार्ट होता था ना तो हर हफ़्ते काले चने का सदका करती थी और हमारी फ़ैमिली भी मेरा ददियाल माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बड़ा है, तो वो ढेर सारा रात को देज का चढ़ा दिया जाता था और दिन को सदका भी किया जाता था, साथ में हम सारे बच्चे कज़न्स वग़ैरह सारा दिन खाते रहते थे। सही लीमू-शीमू डाल के। अच्छा, कहते हैं कि सफ़र का महीना जो होता है ना वो बहुत सख्त होता है। स्टार्ट के 13 दिन को 13 तेज़ियाँ कहती हैं जिसमें कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए थे और सफ़र के महीने को कहा जाता है कि मर्दों के लिए बहुत सख्त होता है। इस महीने में बलाएँ उतरती हैं आसमान से और यानी डिफ़रेंट बीमारी की गुर्बत की परेशानी, तो वो जिस बंदे के ऊपर चिपट जाए ना तो वो फिर उसका सारा साल फिर बुरा गुज़रता है। तो वो जब आप सदका करते हैं ना, जैसे बाकी महीनों में सफ़ेद चीज़ का सदका करते हैं, तो सफ़र के महीने में कहते हैं कि काली चीज़ का सदका करना चाहिए। तो वैसे ही ये बलाएँ फिर आप सदका जो है इन बलाओं से आपको महफ़ूज़ रखता है और आपका फिर बाकी साल अच्छा गुज़रता है। खैर कुछ लोग कहते हैं कि सदका करना चाहिए, काले चनों का सदका, दौलत ये वो, तो उस चीज़ पे तो खैर मैं नहीं बिलीव करती। मैं तो कहती हूँ कि बस अल्लाह से ये दुआ माँगनी चाहिए कि जो हमारे पास है अल्लाह उसमें बरकत डाले। जो आपके पास है उसी पे सब्र शुक्र अदा करें। हाँ, दुआ करें, अल्लाह से माँगे। अल्लाह ने कहा है मुझसे माँगो मैं दूँगा और ये है कि सदका जो है आपको बलाओं से टालता है। सदका जो है ना ये एक किस्म का अल्लाह के साथ आपकी एक डीलिंग है, आपकी एक कारोबार समझ लें। आप अल्लाह के नाम के ऊपर दे रहे हैं, तो अल्लाह इन रिटर्न आपको आपने ₹10 दिए हैं तो इन रिटर्न आपको ₹1000 भी मिल सकते हैं। अच्छा जी, काले चनों के ऊपर ना आपने क्या करना है कि 7 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद छोटी-सी सूरत है सूरह कौसर, बहुत पावरफुल सूरत है, 3 दफ़ा वो पढ़ें, 3 दफ़ा सूरह फ़लक पढ़ें और 3 दफ़ा सूरह नास पढ़ें। और उसके बाद फिर आपने दोबारा से दुरूद शरीफ पढ़ के इन चनों के ऊपर फूँक मार दें। फिर ये चने बॉयल करके जैसे आपका गरीबों में बाँटना चाहते हैं तो उस तरह, बच्चों को देना चाहते हैं तो आप उस तरह दे दें। अच्छा अच्छा, सदक़े की एक और मैं बात बता दूँ कि आपको डेली बेस पे देना चाहिए। रोज़ाना ₹10, ₹11, ₹12 जितने आप दे सकते हैं, लाज़मी नहीं है कि 1000 ही दें, जितने आप दे सकते हैं। तो अगर आपके घर के करीब ऐसा कोई बंदा नहीं है डिज़र्विंग जिसको आप दें, कहीं दूर है या आपको कहीं पता है, तो आप घर में एक बॉटल रख लें, एक बॉक्स रख लें जिसमें रोज़ की आप ये डालते रहें सदक़े के नाम पर और फिर जब महीने बाद आप जाके ना दे आया करें। मैं अपना पढ़ चुकी थी, कंप्लीट हो चुका था तो मैं किचन की तरफ जा रही थी। मैंने कहा चलें जी अब इनको भिगो देते हैं, ये सुबह का टाइम है। अच्छा ये देखें जी, ये मेरे मनी प्लांट भी देख लें, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने लगाई है। मुझे अच्छी लगती है मनी प्लांट, घर में ही जो पड़े हुए थे कप्स वग़ैरह उन्हीं में मैंने लगा दिए और ये मेरे रूम से, मेरी रूम की विंडो के बाहर का व्यू है। बाहर भी बहुत ग्रीनरी है जी, हमारा एरिया बहुत ग्रीन है माशाल्लाह से। हर किचन में मैंने चन्नों को भिगोया। वैसे तो मुझे ये थर्सडे को भिगोने चाहिए थे, मुझे रात को भिगोने याद नहीं रहे, तो सुबह के वक़्त मैंने भिगोए। तो जितनी देर ये भीगे रहते हैं ना, तो फिर ये होता है कि पकने का प्रोसेस जो है, वो सही हो जाता है। क कम टाइम में पक जाते हैं।
लेकिन सुबह के वक़्त मैंने भिगो दिए थे और स्कूल से वापस आके मैंने फिर ये बॉयल किए थे, वॉश करके ना फिर बॉयल किए थे। काफ़ी हो गया था इतना भी टाइम का। वॉश करके मैंने इन्हें प्रेशर कुकर में डाल दिया और साथ में मैंने एक और काम किया, मैंने और दालें भी इसमें डाल दी और साथ में मेरे पास कॉर्न्स थे, तो दाने वो भी मैंने मकई के दाने भी इसमें ऐड कर दिए। मैंने कहा चलें जी और ज़्यादा लज़्ज़त हो जाएगी। और हमारे यहाँ जब गले ऑड नंबर रखा जाता है ना, या 5 या 7 मिक्स करके बनाए जाते हैं ना, तो उसे कोंगड़ियाँ कहा जाती हैं। पहले ज़माने में यानी मेरी दादी नानी के ज़माने में ये कोंगड़ियाँ बहुत ज़्यादा बनती थी और सबसे पहले छत पे ना परिंदों के लिए डाली जाती थी। कोई बीमार होता था ना तो लाज़मी बस कहा जाता था कि कोंगड़ियाँ बनाएँगे, और जब ठीक हो जाए तो कोंगड़ियाँ बना के पहले परिंदों को दी जाती थी, थोड़ा बहुत उन्हें दे के फिर बाकी गरीब घरों में बाँट दी जाती थी। ख़ैर मैंने बॉयल की, फिर मैंने एज़ इट इज़ नहीं, मैंने नमक डाल के बॉयल की थी, तो एज़ इट इज़ नहीं, मैंने इनको में लीमू, चाट मसाला सब कुछ डाल के, मेरे घर के ऊपर ही बस्ती है, वहाँ पे गरीब बच्चे रहते हैं, तो मैंने जाके पैकेट्स बना छोटे-छोटे बॉक्सेस में ना जाके उनको मैं दे आई। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगेगा और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने पर आपके कोई पैसे नहीं लगते, कल भी मैंने यही कहा था। मिलते हैं अब कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।